वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। मैं हूं शाज़ेब खान, आपका दोस्त और मेज़बान। आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की वीडियो जो है QR कोड के स्कैन करने के बारे में है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि QR कोड को बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए कैसे अपने इनबिल्ट ऐप से, अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के समय में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें गूगल ऐप में ऑलरेडी इनबिल्ट बारकोड एवं QR कोड स्कैनर आ रहे हैं। हम लोग जिस तरीके से वॉइस के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने कैमरे का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को स्कैन कर उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसके राइट कॉर्नर पे नीचे में एक कोड है। इस तरीके के कोड्स को QR कोड्स कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरे पेज में। ये पेज HP कंपनी का एडवर्टीजमेंट है जो दैनिक भास्कर पेपर में दिया गया है। इसके लेफ्ट कॉर्नर में जब हम लोग देखेंगे नीचे में, तो इस तरह के कोड्स दिखेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें यहाँ पे एक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है और इसमें भी एक कोड दर्शाया गया है। ये कोड जो है, इसमें WhatsApp का आइकॉन बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको WhatsApp में पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल चैट बॉट है, आप वहाँ पर जाकर लैंड करेंगे इसे ओपन करने पे। फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक QR कोड दिख रहा है। इस QR कोड में जब हम इसे स्कैन करेंगे तो RBI के बारे में इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिलेगी। ये शाइन का एडवर्टीजमेंट है, होंडा शाइन का एडवर्टीजमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 QR कोड्स हैं। पहला QR कोड एक WhatsApp से संबंधी है, WhatsApp लिंक से संबंधी है, और दूसरा QR कोड एक वीडियो से संबंधित है। तो जब हम लोग ये ब्लू वाला स्कैन करेंगे तो एक वीडियो ओपन होगा और जब हम रेड वाला को स्कैन कर क्लिक करेंगे तो WhatsApp, जो होंडा कंपनी का जो ऑफिशियल चैट बॉट है, वहाँ पर हम लोग WhatsApp में लैंड करेंगे। आइए इसे प्रैक्टिकल कर देखते हैं। QR कोड स्कैन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में, किसी पेपर में, किसी प्रोडक्ट बॉक्स के डब्बे पर वो कोड होता है, उस कोड को हम लोग किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। और दूसरा, जो कोड्स आपके मोबाइल में किसी स्क्रीनशॉट की तरह सेव हो या किसी ने आपको WhatsApp के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से QR कोड आपको भेजा है, उस QR को हम लोग किस तरह से स्कैन कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी न्यूज़पेपर या किसी प्रोडक्ट के बॉक्स पे जो QR कोड है उसे हम लोग स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सिंपली गूगल का जो डिफ़ॉल्ट सर्च ऐप होता है, ये जो G लिखा हुआ जो ऐप का आइकॉन है, ये गूगल का डिफ़ॉल्ट सर्च ऐप है। हमें इसे ओपन करना है। जैसे ही हमने इसे ओपन किया, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस सर्च करने के लिए गूगल ने दिया है। पहला, यहाँ पर टेक्स्ट लिख करके जो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, जो माइक से का बटन क्लिक कर कुछ बोल कर हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा, ये कैमरा ऐप जिसे हम लोग QR कोड स्कैन करने वाले हैं। तो चलिए इस कैमरा बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही कैमरा बटन को हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये गूगल लेंस का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऊपर में कैमरा सेक्शन एक्टिवेटेड है और नीचे में जो हमारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स और इमेजेस पहले से अवेलेबल हैं वो दिख रहा है। लेकिन हमें अपने लेंस के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए इसको स्कैन करना है, तो हम लोग कैमरा बटन को टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मोबाइल में नो कनेक्शन बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम QR कोड को स्कैन करेंगे उसके लिए इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना फ़ोन
एयरप्लेन मोड पे इसी चीज़ को बताने के लिए रखा था। अब मैं अपने मोबाइल से एयरप्लेन मोड हटाने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नो कनेक्शन था वो अब हट गया। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन टैप द शटर बटन टू सर्च। जैसे ही कैमरा बटन को हमने टच किया, गूगल लेंस का पूरा कंप्लीट स्क्रीन जो है एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन में एक स्क्वायर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमें क्यूआर कोड को इस बॉक्स के अंदर में फोकस करना है। मेरे सामने दैनिक भास्कर का एक न्यूज़पेपर है। इसमें सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 4 और Z Flip 4 का आलिया भट्ट के द्वारा एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। इस पेज के नीचे राइट कॉर्नर में हम देखेंगे एक क्यूआर कोड और हम लोग इस क्यूआर कोड को इस स्क्वायर के अंदर में फोकस करेंगे। थोड़ा देर जब हम इसको यहाँ पे स्टेबल रखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये लिंक एक्टिवेट हो जाता है और फिर जब हम लोग इस लिंक को टच करते हैं तो ये लिंक ओपन हो जाता है और यहाँ पर सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है और Z Flip के लिए सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखने लगते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने HP कंपनी का एडवर्टीज़मेंट है। इसके कॉर्नर में ये क्यूआर कोड अवेलेबल और यहाँ पर मैंने इसे फोकस कराया। जैसे ही फोकस किया है वैसे ही यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाता है और जब हम इस लिंक को क्लिक करते हैं तो इस HP कंपनी का जो वेबसाइट ऑफिशियल स्टोर है यहाँ पर ओपन हो जाता है और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आने लगती है। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर देखिए, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एकल लोकपाल योजना से संबंधी एक एडवर्टीज़मेंट है और इस एडवर्टीज़मेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्यूआर कोड यहाँ पे है। जैसे इस क्यूआर कोड को मैंने फोकस किया, वहाँ पे ये RBI का लिंक एक्टिवेट हो जाता है और फिर RBI के संबंधी जो वेबसाइट है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का वेबसाइट है, वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी न्यूज़पेपर से या किसी भी पेपर पे या किसी भी वॉल पर अगर क्यूआर कोड अवेलेबल है तो वहाँ पर से हम लोग उसे स्कैन आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको किसी प्रोडक्ट में अगर कोई क्यूआर कोड अवेलेबल है तो उसको किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक रिलायंस जियो फाइबर का बॉक्स है और इस बॉक्स में जो है यहाँ पे एक क्यूआर कोड है। जब हम इसे स्कैन करते हैं यहाँ पे कोई लिंक एक्टिवेट तो नहीं होता है, लेकिन जब हम इसे शटर बटन को टच करते हैं, इसको सर्च करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हैं XML वर्जन 1.20 इनकोडिंग UTF-8, ये स्पेशल बार कोड है जो इस डिवाइस के लिए तैयार किया गया है। ये कोड सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टॉलेशन इंजीनियर हैं और रिलायंस कंपनी के जो अपने वेबसाइट्स हैं उसके लिए ये काम आता है। उनको ये सारे डिटेल्स जो यहाँ पे मैक आईडी और EAN नंबर या RSA नंबर है, इनको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़े, इसलिए ये क्यूआर कोड का स्कैन कर अपने सिस्टम में इसको फीड करते हैं। इस तरह आपने देखा कि हम लोग न्यूज़पेपर और किसी प्रोडक्ट के बॉक्स पर अगर कोई क्यूआर कोड अवेलेबल है तो उसको किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर हमारे मोबाइल के गैलरी में पहले से कोई क्यूआर कोड सेव किया गया है, किसी फ्रेंड्स के द्वारा भेजा गया है, वो हमारे गैलरी में, वो हमारे फाइल मैनेजर में सेव है, तो उस क्यूआर कोड को हम लोग किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों के सामने क्यूआर कोड्स तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि इसे किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। लास्ट में वो कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं जिसमें एडवर्टीज़मेंट, और कई बार ऐसा होता है कि वो गलत ऐप इंस्टॉल कर जाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और जो हमारे मोबाइल में पहले से इनबिल्ट स्कैनर गूगल के द्वारा दिया गया है, हमें उसका इस्तेमाल कर इसे देखना है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके लिए हमें अपने गूगल के ऑफिशियल सर्च ऐप पर आना है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कैमरा बटन पर जाना है। कैमरा बटन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे
स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका वो स्क्रीनशॉट में वो QR कोड अवेलेबल है तो आप वहाँ पे टच करें। आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में ये इमेजेस के पास ये QR कोड अवेलेबल है। चलिए मैं अब इस इमेज जो QR कोड है इसे क्लिक करता हूँ, ब्लू वाला, और देखता हूँ कि ये क्या बताता है। जैसे ही मैं इस ब्लू वाले QR कोड को टच करता हूँ वैसे ही ये स्क्रीन पे आ जाता है, और इस QR कोड में जो इनपुट किया गया इन्फॉर्मेशन है, जैसे linktree.funkyshahzeb, ये मेरे ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है, और मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लिंक पे क्लिक किया मेरा जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो जाता है और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। उसी तरीके से हम एक और QR कोड को स्कैन करके देखते हैं जो मेरे मोबाइल में पहले से अवेलेबल है। हम इस ब्लैक वाले QR कोड को स्कैन करते हैं, इसे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये इसे स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं चूँकि इसमें कोई URL लिंक नहीं ऐड किया गया था, इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव किया गया है, तो इसलिए ये देखिए इसे स्कैन करने के बाद यहाँ पे SZ इंटरप्राइजेज़ जो मेरे फ्रेंड का एक बिज़नेस है जहाँ पे वो स्क्रबर का बिज़नेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसे सप्लाई करते हैं, उनका ये QR कोड है। SZ इंटरप्राइजेज़ का है, उनका मोबाइल नंबर, और ये इंडिया है। वोकल फॉर लोकल के लिए ये प्रमोट करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि हम अपने मोबाइल में स्टोर QR कोड को किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सिनारियो आसान शब्दों में मैंने समझाया है और आपको समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ इस QR कोड को स्कैन करने के लिए। आपको गूगल ऐप को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने होम बटन को थोड़ा देर होल्ड करें। जैसे ही आप अपने होम बटन को थोड़ा देर होल्ड करते हैं वहाँ पर आपको ये देखिए नीचे में एक लेंस का ऑप्शन बना हुआ नज़र आता है। आप जैसे ही इस लेंस ऑप्शन को क्लिक करते हैं वैसे ही आपका गूगल लेंस एक्टिवेट हो जाता है और आप यहाँ पर से आसानी से अपना स्कैनिंग का काम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और पीस बी अपॉन यू।